हिमाचल प्रदेश में अनेक विकास के काम किए। हिमाचल प्रदेश में भी माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमने विकास का एक नया इतिहास रचा, हमने विकास की एक नई गाथा लिखी। नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। एक लंबे काम के बाद, एक लंबी दौड़भाग के बाद आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस इलेक्शन में, इस चुनाव में। उन्हें पद दिया गया था हिमाचल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष का, जो कि शिमला लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौतियों के साथ उन्होंने इस इलेक्शन में अपनी भूमिका निभाई है। क्या क्या चुनौतियां रही है और किस तरीके से वो आश्वस्त हैं आज के मतदान को लेकर, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मिस्टर सुरेश कश्यप। सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाताओं का आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने आज लोकतंत्र के महापर्व में अपना हिस्सा लिया और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। आज का दिन एक विशेष दिन है जब हम प्रदेश में अपनी सरकार के गठन का जो है दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं समझता हूं हिमाचल प्रदेश में इस बार का चुनाव एक विशेष चुनाव रहने वाला है, जब हम फिर से सत्ता में विराजमान होंगे। आज से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कभी सरकार को दोबारा, सरकार के बाद दोबारा सरकार नहीं बनाई, लेकिन ये पहला मौका है जब हम फिर से सरकार के बाद सरकार बना रहे हैं। और उसके लिए मैं सभी मतदाताओं का आभार भी प्रकट करना चाहूँगा। जो रुझान, जो अभी तक का जो पोलिंग का रुझान है, क्योंकि मैं स्वयं भी आज कई सारे बूथों के ऊपर गया था और मैं देख रहा हूँ कि लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं। और उस दृष्टि से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों में जो काम किया था उसका नतीजा है कि आज आम जनमानस बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने के लिए निकला है। हमने ज़्यादातर लोगों को उसमें भी उनसे बातचीत करके मनाया और सभी लोग साथ चलने के लिए तैयार हुए। अपवादों को छोड़ दें तो ज़्यादातर स्थिति बढ़िया रही, बहुत अच्छा रहा और सभी लोग साथ मिलके आगे बढ़े। सभी ने मेहनत की है और मैं समझता हूँ मेहनत का नतीजा जब 8 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे तो सुखद नतीजे होंगे। इस बात का मुझे पूरा मैं कह सकता हूँ कि इस बात में कोई शंका नहीं है कि हम फिर से सत्ता में आएंगे और एक रिकॉर्ड मार्जिन से सत्ता में। सर, जैसे आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई, 2 साल पहले आपको भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तो उस वक्त क्या आप कितने आश्वस्त थे इस पद के लिए? खुद को कितनी चुनौतियां आपके सामने थी जो आपको दूर करनी थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बहुत बड़ा है और आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन आज इस प्रकार का नेतृत्व हमारे पास है और मुझे इस बात की खुशी है श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हिमाचल से ही आते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के मुखिया हैं। उनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का मौका मिला और मेरा ये प्रयास रहा कि पूरी निष्ठा के साथ उस काम को करें। चुनौती अवश्य थी, लेकिन सभी लोगों का सहयोग मिला है। उसमें विशेष रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश का समस्त नेतृत्व, उसमें चाहे हमारे मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, माननीय धूमल जी, शांता जी, अनुराग जी और केंद्रीय नेतृत्व भी माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, इनके सबके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का मौका मिला। और इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं उन्होंने भी मुझे मैं समझता हूं कि उनका सहयोग हमको मिला, जिसकी बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी ने एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ा है और इस चुनाव को हम जीतने वाले हैं। तो कहीं पर भी मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। सभी लोगों ने बहुत सहयोग मुझे किया है और उसी का नतीजा है कि चुनाव को हम एकजुटता के साथ लड़े हैं और एकजुटता के साथ आगे बढ़े और एकजुटता के साथ जीतने वाले हैं।
तीसरा सवाल मेरा आपसे ये रहा है कि जिस तरीके से आपने यहाँ चुनौतियां ली हैं, बहुत सारी बदलाव देखने को मिले हैं। इस बार इलेक्शन में बहुत लोगों के टिकट भी काटे गए और बहुत लोग जो उम्मीद करके बैठे हुए थे उनको नहीं मिल पाए। तो क्या ऐसी स्ट्रेटेजी थी आपकी कि किन किन, या आपने कोई सर्वे कराया था कि किन विधायक जो विनिंग कैंडिडेट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बदलाव था इस बार से। देखिए, हमारा ये प्रयास था कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग है, सर्वे के आधार पर जो लोग टॉप में आए हैं उन्हीं को प्राथमिकता के आधार पर टिकट दिया जाए, और हमारा प्रयोग सफल भी रहा है। नतीजे बहुत सार्थक रहे हैं, और मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस के आधार पर, सर्वे के आधार पर, लोगों की राय जानने के बाद और आम कार्यकर्ता की, पार्टी के कार्यकर्ता की राय जानने के बाद ही हमने प्रत्याशियों का चयन किया, और मैं समझता हूँ उसका हमको फायदा भी हुआ है। और इस बार बहुत सारे युवा चेहरे भी आए हैं, और जो कैंडिडेट्स हमारे हैं उसमें एक और बात है कि हमारे मैक्सिमम लोग जो हैं वेल एजुकेटेड, ऐसे करके जिसको हम कह सकते हैं कि एक क्वालिफाइड हमारे सभी प्रत्याशी आए हैं। तो बहुत अच्छा मैं समझता हूँ प्रयास था, और नतीजे भी इसके बहुत सार्थक रहे। तो जैसे जीत की आप आश्वस्त है जीत को लेकर, तो कितनी उम्मीद कर रहे हैं, कितनी टिकट, मतलब आपको कितनी सीटें मिल सकती है भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी मैं कह सकता हूँ कि 40+, और ऐसा मेरा मानना है कि जो नतीजे हमने देखे हैं या जो फीडबैक आई है उस हिसाब से 40+ सीटें हम जीतने वाले हैं। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अगर जीतती है भाजपा तो इस पूरी मुहिम में जो सबसे बड़ा अहम योगदान या भूमिका रही है, क्योंकि ज्यादातर हर जगह हमें मोदी जी और मोदी के नारे ही सुनाई दे हैं, तो क्या ये पूरा चुनाव मोदी जी के ऊपर निर्भर था? देखिए, मोदी जी हमारा सौभाग्य है कि आज एक ऐसा नेता हमारे पास है, और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी के रूप में हमारे पास है। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में मोदी जी को बहुत मानते हैं लोग, बहुत प्यार उनसे करते हैं, और मोदी जी भी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। माननीय मोदी जी हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका अपना घर है। जयराम ठाकुर हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल से, अनुराग ठाकुर आज केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी हिमाचल से ही हैं। और हमारा जो नेतृत्व है माननीय धूमल जी, माननीय शांता जी, और मैं समझता हूँ हमारे पास एक लंबी फहरिस्त नेताओं की जो एक वरिष्ठ नेतृत्व की है, और उनके मार्गदर्शन में हमने चुनाव लड़ा है। और मैं सभी अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी आभारी हूँ। माननीय मोदी जी की 4 जनसभाएं हिमाचल प्रदेश में इन चुनाव के दौरान हुई। इसी प्रकार माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय स्मृति जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, और ऐसा करके और भी बहुत सारे केंद्रीय नेतृत्व जिनका आशीर्वाद हमको, मार्गदर्शन हमको मिला। और मैं समझता हूँ इन सबके मार्गदर्शन में, इन सबके नेतृत्व में हमने इस चुनाव को लड़ा है। और विशेष रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जिन्होंने बहुत नज़दीक से चुनाव को देखा, और नतीजा ये है कि हम लोग आज बहुत बेटर पोजीशन में। सर, जैसे आप शिमला से सांसद हैं, और शिमला में बागवानों और किसानों की भी संख्या बहुत ज्यादा रही है। इस चुनाव में देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी बागवानों और किसानों को आश्वस्त नहीं कर पाई है, संतुष्ट नहीं कर पाई है, तो इसका पीछे का क्या कारण है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से किसानों बागवानों के लिए किया है, इस बात को हर कोई जानता है। और जहाँ तक बागवानों की बात हम करें तो उनके लिए भी बीच में थोड़ा इशू आ गया था, जो जीएसटी का विषय था, लेकिन हमारी सरकार ने, जयराम ठाकुर जी ने तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई की, और उसमें 6% की छूट हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई। और हमने आगे के लिए अपने संकल्प पत्र में भी ये संकल्प किया कि बागवानों को हम आने वाले समय कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उनके जो जीएसटी में छूट हम देंगे, 12% से ऊपर जीएसटी नहीं बढ़ने वाला है, इस बात को हमने कहा है। और मैं नहीं समझता कि कहीं कोई दिक्कत है। किसानों के लिए भी जहां 6000 किसान सम्मान निधि मिल रही है, वहीं हमने 3000 रुपया
मुख्यमंत्री अन्नदाता योजना ऐसा करके अपने संकल्प पत्र में वादा किया है। तो आज हिमाचल प्रदेश तो किसानों का प्रदेश है, लेकिन जो किसानों का हम टर्नआउट देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। तो सर क्या भविष्य में एमएसपी को लेकर भी कोई फैसला लिया जा सकता है? भविष्य में बागबान चाहते हैं तो जम्मू कश्मीर की तर्ज पे यहाँ पर भी सेबों की या फसलों की एमएसपी? देखिए, भविष्य की बात है। अभी तो हम आज जो है आज ही मतदान अभी चला हुआ कई स्थानों के ऊपर, जहाँ लोग अभी भी लाइनों में लगे हैं। और इसके बाद सरकार बनती है तो सरकार निर्णय लेगी, क्योंकि ये बागबानों की एक 20 सूत्रीय मांग पत्र है, उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। देखिए, विचार करेगी सरकार हमारी जब भी आएगी तो तमाम मुद्दों के ऊपर जो हम विचार करेंगे। जी सर। तो सर एक और आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, इतनी बड़ी भागदौड़ और 3 महीने की पूरे 1 साल की आपकी एक कसरत रही है इस पूरे इलेक्शन में, और एक शाख का भी मामला रहा है, क्योंकि पहली बार आपको एक बड़े ओहदे पर जिम्मेदारी बड़ी निभानी थी। तो अब इस चीज से आप फ्री हो गए, तो अब आपका क्या प्लान है? आप लंबी छुट्टी पे जाने वाले हैं या फिर गुजरात की तरफ रुख करने वाले हैं? नहीं, देखिए छुट्टी का तो सवाल ही नहीं है। और अभी विधानसभा का आज वोटिंग हुई है, इसके तुरंत बाद अभी हमारा लोकसभा का सत्र भी आने वाला है, पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है। और पार्टी अगर हमें आदेश करेगी कि हमको गुजरात जाना है तो उसके लिए भी तैयार है। दिल्ली में एमसी का चुनाव है, उसके लिए भी पार्टी जो भी आदेश करेगी उसका हम पालन करते हुए जहां भी ड्यूटी लगाएगी हम तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें अलग अलग स्थानों के ऊपर काम करने का मौका मिलता है। जो भी पार्टी का निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। और अभी तो पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है, और अभी तो मैं समझता हूँ तैयारियां भी करनी है। और उसके बाद हमारा अभी तो जश्न की भी बात है। 8 दिसंबर को जश्न होगा, फिर से हम सत्ता में आएंगे, फिर से सरकार बनाएंगे। अभी हमसे जुड़े थे मिस्टर सुरेश कश्यप, लोकसभा सांसद शिमला से, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जो बड़ी भूमिका निभाई है इलेक्शन में। उन्होंने हर विधानसभा में और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वह जुड़े रहे हैं, कहीं भी जनसभा रही है वहां उपस्थित रहे हैं। और इतनी लंबी काम के बाद, इतनी दौड़ भाग के बाद अब वो थकावट तो शायद महसूस कर ही रहे होंगे। तो अभी हम उनको थोड़ा सा उनसे विदा लेते हैं और आपसे भी विदा लेते हैं। तो देखते रहिए कृषि जागरण।